मेरे YouTube चैनल PMC टॉपर्स में आपका स्वागत है। एजुकेशनल कंटेंट और जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अपने चैनल पे शुरू करने जा रहा हूँ एक नई प्लेलिस्ट जिसमें आपको मिलेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीकेंड आपको मिलेंगी वीडियो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाऊँगा। इन सभी क्वेश्चन की PDF विद सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PMC टॉपर्स में मिल जाएगी। अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये सभी क्वेश्चन 1 मई 2026 से 7 मई 2026 के हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने चूरू स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हाल ही में जो चूरू स्टेडियम है इसका नाम बदल के लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया गया है और इनकी मूर्ति का भी अनावरण किया है। जो पिछले वीक के क्वेश्चन थे उनमें मैंने वो क्वेश्चन करवाया भी था। नेक्स्ट देखिए, पद्म भूषण और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ का मुख्य योगदान किन संघर्षों में रहा है? हालांकि ये करंट का संबंधित प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। भारत चीन युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के अंदर इनका योगदान रहा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए शुरू व्हाट्सएप चैटबॉट समाधान साथी नाम का जो चैटबॉट है के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान रखिए, समाधान साथी जो है पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए शुरू किया गया व्हाट्सएप चैट बॉक्स है और इसके जितने भी ये विकल्प हैं ये सारे सही हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे शुरू किया गया है। आधिकारिक नंबर इसका ये है और यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अहम पहल है। ये वाला जो पॉइंट है सी, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना चाहिए। और इसमें घर बैठे आप क्या क्या सेवाएं ले सकते हैं तो देखिए, आवेदन की स्थिति पता कर सकते हैं, पात्रता की जानकारी, आवश्यक दस्तावेजों की सूची और कोई सामान्य जो प्रश्न हैं आपके उनका समाधान। नेक्स्ट देखिए, जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव के बाद महिला दूध उत्पादकों को कितने मात्रा में निःशुल्क घी दिया जाता है? तो ये दूध उत्पादक जो होते हैं उनकी महिलाओं को ये दिया जाता है जब प्रेगनेंसी के बाद में। तो ये कितना दिया जाता है घी? तो ध्यान रखें 5 लीटर निःशुल्क घी दिया जाता है और योजना का नाम है जनन सुरक्षा योजना। नेक्स्ट देखिए, सर्स मायरा योजना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ध्यान रखें इसके अंतर्गत 21,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्स मायरा योजना के तहत कितनी बेटियों तक की शादी के लिए मायरा मातृपक्ष से के रूप में सहायता दी जाती है? तो ध्यान रखें 2 बेटियों तक ये योजना का लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखिए, विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के MOU हस्ताक्षर समारोह का आयोजन 1 मई 2026 को कहाँ किया गया है? और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ध्यान रखें, विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम 1 मई 2026 को उसका MOU हुआ है। तो ये हुआ है बिल्डा ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। आगे देखिए, विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए गलत विकल्प का चयन कीजिए। जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे सही हैं। अब इसके ये जो पॉइंट है देखिए, इस कार्यक्रम के तहत 5 विदेशी भाषाएं, जर्मन भाषाएं याद रखें, जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, जापानी और स्पेनिश को सिखाने का प्रावधान किया गया है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच MOU हुआ है। यानी ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये मिलके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य समझिए, युवाओं के लिए वैश्विक कैरियर, ग्लोबल कैरियर के अवसर खोलना। यानी यहाँ के राजस्थान के जो युवा हैं वो इन भाषाओं को अच्छे से सीख के भिन्न भिन्न देशों में जाके अच्छा काम यहाँ पे जो जॉब है उनको मिल पाए, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। जितने विकल्प हैं ये सारे सही हैं। देखिए, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
ये संस्था जारी करती है और इसमें 2026 में प्रथम स्थान नॉर्वे का है। यानी सबसे बढ़िया जो काम है मीडिया यानी प्रेस जो है वो अच्छे से काम नॉर्वे देश के अंदर कर रही है। भारत का स्थान देखिए 180 देशों में से 157वां। अब स्थान के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी देश की मीडिया कितने अच्छे लेवल की पत्रकारिता कर रही है या नहीं। वर्ष 2025 में भारत का जो स्थान था 191वां था, यानी लगभग मान के चलिए 6 पदक यानी 6 रैंक और नीचे गिर गया। इसका मतलब मीडिया अच्छे से काम नहीं कर रहा। इसी के साथ अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक इसके अंदर अच्छी है, यानी वहाँ की मीडिया जो है अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में जानकारी देते हुए अब राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण और रोजगार के लिए किस मोबाइल ऐप को शुरू करने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिए, श्रमिकों के लिए शुरू किया गया ये मोबाइल ऐप, तो इसका नाम है श्रम सेतु ऐप। नेक्स्ट देखिए, श्रम सेतु ऐप का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण और पंजीकरण करना है। तो इसके अंदर असंगठित अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर के जो श्रमिक हैं उनका कल्याण और पंजीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में शुरू राजस्थान सरकार की समय सिद्धा आश्रम योजना ओल्ड एज होम के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। जितने विकल्प हैं ये सारे सही हैं, थोड़ा थोड़ा इसको देखें ध्यान से। मुख्य उद्देश्य देखिए, वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रित व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना, यानी बूढ़े बुजुर्ग जो हैं जिनके बच्चे उनको अच्छे से संभालते नहीं है, उनके पास रहने का सहारा नहीं है, तो उनको अच्छा जीवन देना। वर्तमान में 17 जिलों में संचालित है और इसका विभाग भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। न्यूनतम आयु पुरुष के लिए 58 वर्ष है, महिला के लिए 55 वर्ष है जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्रता की शर्तें देखिए, जो किसी भी प्रकार के आश्रय या सहारे से वंचित हो, यानी जिनके पास कोई किसी तरीके का रहने का घर बार ना हो या संतानहीन हो या स्वयं के परिवार से प्रताड़ित हो, तो वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हुंडा की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रदेश के किस संयंत्र से बनेगा। तो ध्यान रखें, टपुकड़ा संयंत्र से इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कन्यादान योजना के तहत SC ST एवं अल्पसंख्यक BPL परिवार को विवाह पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ध्यान रखें, ये 31,000 रुपये की सहायता दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो जितने विकल्प हैं ये सारे सही हैं। देखिए, 2 सप्ताह तक चलाया जाने वाला जन जागरूक अभियान है। मिशन जो है पोषण 2.0 के तहत महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए मनाया जाता है। 8वें कुपोषण पखवाड़ा की अवधि जो अभी मनाया गया है 9 से 23 अप्रैल 2026 थी। इसकी मुख्य थीम क्या थी? जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का अधिकतम विकास। ये आपको थीम और इसकी जो टाइम पीरियड है ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि राजस्थान के अंदर जो है यहाँ पे जोधपुर है, इसमें प्रथम रहा है और राजस्थान पूरे भारत में भी प्रथम स्थान पे रहा है। पोषण पखवाड़ा के दौरान किन मुख्य गतिविधियों पर जोर दिया जाता है? तो ये जितनी गतिविधियाँ, इन सभी गतिविधियों पे जोर दिया जाता है। स्तनपान को बढ़ावा देना और अनीमिया की जांच। ये जो रोग है इसका आप नाम याद रखें, अनीमिया यानी खून की कमी। तो ये इसकी भी जांच की जाती है। बच्चों के विकास की निगरानी, स्वस्थ खान पान के लिए व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, पोषण पखवाड़ा अभियान में मुख्य रूप से कौन भागीदारी निभाते हैं, यानी कौन इसको सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं? तो ये सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, ये सभी मिलके ये जो पोषण पखवाड़ा अभियान है इसको सुचारू रूप से चलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। प्रश्न का लेवल कैसा था आप कमेंट में करके मुझको ज़रूर बताएं। और हमारे अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।